शिवपुराण की कहानी के अनुसार एक बार ब्रह्मा सृष्टि के देवता और विष्णु रक्षा के देवता के बीच उनके वर्चस्व को लेकर विवाद हो गया। विवाद को सुलझाने के लिए शिवा से आधार लिया गया। भगवान शिव एक विशाल अनंत चमक के स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने क्रमशः प्रकाश के स्तंभ पर चढ़ने और स्तंभ के अंत का पता लगाने का फैसला किया। इस कार्य को करने के लिए विष्णु ने अपने वराह अवतार ग्रहण किया, जबकि ब्रह्मा एक हंस पर सवार हुए। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने प्रकाश के अंत की खोज की थी और सबूत के तौर पर केतकी का फूल दिखाया। विष्णु स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपनी यात्रा में प्रकाश का अंत नहीं मिला है। शिव ब्रह्मा की बेईमानी से क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने सृष्टि देवता को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। विष्णु की ईमानदारी के लिए उनकी हमेशा पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग मंदिरों को ऐसे मंदिर माना जाता है कि जहां भगवान शिव अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। असम में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व का दावा अन्य ज्योतिर्लिंगों के बीच करने वाले विज्ञापन के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुणे में भीमाशंकर मंदिर को अक्सर छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिसने महाराष्ट्र के लोगों और राजनेताओं से कड़ी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की है। जिस स्थान पर भगवान शिव प्रकाश ज्योतिरूप के रूप में प्रकट हुए थे, उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 14 फरवरी को प्रकाशित असम सरकार के एक विज्ञापन में दावा किया गया था कि ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास डाकिनी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से भारी संख्या में आने की अपील की है। असम सरकार के पर्यटन विभाग ने इस संबंध में एक विज्ञापन जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम महाराष्ट्र मंदिर नहीं ले जा रहे हैं, हम एक नए ज्योतिर्लिंग का आविष्कार नहीं कर रहे हैं। शिव पुराण में कामरूपेश्वर और डाकिनी पहाड़ियों का उल्लेख है। उन्हें ओडिशा और झारखंड में ज्योतिर्लिंगों पर गुस्सा करना चाहिए जहाँ के मंदिर है। हम वहाँ वे सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में चर्चा है। गुवाहाटी के पास एक भीमाशंकर मंदिर है और बड़ी संख्या में भक्त पूजा स्थल पर जाते हैं। असम सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर दीपरेखा कवली ने कहा, हमने पहले ही साइट का दौरा कर चुके हैं। मंदिरों के अवशेष है जो परिसर में चारों ओर बिखरे हुए पाए जाते हैं। उन्होंने शिव पुराण का जिक्र करते हुए कहा कि असम में डाकिनी पहाड़ी पर एक ज्योतिर्लिंग का उल्लेख है। शिव पुराण में राजा कामरूप का भी उल्लेख है जो भीम द्वारा पराजित हुए थे। उन्होंने कहा, एक पौराणिक कहानी है जिसमें राजा कामरूप भीम से हार गए थे और फिर राजा ने शिव की पूजा शुरू की। उन्होंने कहा कि पौराणिक पाठ में वर्णित धारा भी पास में पाई जाती है। उन्होंने कहा, चूँकि शिव पुराण में डाकिनी पहाड़ियों और राजा कामरूप और मंदिरों के खंडहर पाए गए हैं, इसलिए संभव है कि यहाँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मौजूद हो। हालांकि कौली ने स्वीकार किया कि ज्योतिर्लिंग के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए विभाग को अभी तक कोई शिलालेख या लेखन नहीं मिला है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर असम में गुवाहाटी का ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इससे मिलते जुलते नामों के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ये दोनों शिव मंदिर प्राचीन काल के हैं। हालांकि 12 ज्योतिर्लिंगों का आविष्कार आद्य शंकराचार्य ने किया था। इन्हीं में से एक पुणे में है, निकट सह्याद्री में भीमाशंकर। इसका पुनर्निर्माण अहिल्या देवी होलकर ने करवाया था, इसलिए यहाँ आद्य शंकराचार्य और अहिल्या देवी का मंदिर है जो मूल ज्योतिर्लिंग है। इसे ज्योतिर्लिंग की मान्यता का चिन्ह कहा जा सकता है। तो गुवाहाटी के पास भीमाशंकर का क्या? शिव पुराण के अनुसार कामाख्या देवी के पास भीमाशंकर मंदिर है और यह भी प्राचीन है, परंतु देवस्थान आदि शंकराचार्य की सूची में नहीं मिलता। चूँकि आदि शंकराचार्य को शंकर का अवतार माना जाता है, इसलिए उनके द्वारा बताए गए 12 ज्योतिर्लिंगों को माना जा सकता है। हालांकि गुवाहाटी के प्राचीन भीमाशंकर की पवित्रता और महत्व कम नहीं होता। आद्य शंकराचार्य कामरूप यानी आसाम गए थे। संदर्भ श्री शंकराचार्य समग्र ज्ञान कलश, डॉक्टर दिलीप साठे, पृष्ठ 299। सोमनाथ मंदिर प्रभास पाटन वेरावल गुजरात में स्थित है। यह सबसे पवित्र
तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि शिव के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ये पहला है। राज्य के पश्चिम तट पर एक जगह जो शहद के तरह दिखती है, जहाँ भगवान शिव प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये मंदिर कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। अरब सागर की लहरों को छूते हैं। प्राचीन मंदिर आदि का निर्माण ईस्वी सन 649 के पूर्व होना चाहिए। निस्संदेह यह स्थान उससे कहीं अधिक प्राचीन है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में किया गया था। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर या श्री शैलम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के शैलम में स्थित देवताओं शिव और पार्वती को समर्पित है। यहाँ की कृष्णा नदी को पाताल गंगा कहा जाता है। नदी तक पहुँचने के लिए 852 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है। इस नदी के जल में शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है और एक बार में बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। मंदिर पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। मालवा क्षेत्र में कर एकत्र करने के लिए बाजीराव प्रथम द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद 1734 में मराठा सेनापति राणोजी शिंदे द्वारा वर्तमान संरचना का निर्माण किया गया था। आगे के विकास और प्रबंधन महाजी शिंदे, जयाजीराव शिंदे के शासनकाल के दौरान तत्कालीन ग्वालियर राज्य के प्रमुख कार्यक्रम इस मंदिर में आयोजित किए जाते थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। उज्जैन के भव्य महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 856 करोड़ रुपए की पुनर्विकास परियोजना के पहले चरण महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। रामनाथ स्वामी रामेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मंदिरों से एक है। पांड्य वंश ने 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का विस्तार किया। इस मंदिर का गलियारा भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा है। इसे राजा मुथुरामलिंगा सेतुपति ने बनवाया था। रामेश्वरम में स्थित इस मंदिर को शैव, वैष्णव और स्मारकों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। पौराणिक कथाओं में रामेश्वर शिवलिंग के कई संदर्भ मिलते हैं। श्री राम ने अपने सेतु को पार करने से पहले उस शिवलिंग की स्थापना और पूजा की थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतीय राज्य गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। द्वारका धाम से इसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर है। यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मूर्ति मोटी होने के कारण इसे मोटेश्वर भी कहा जाता है। यहाँ भक्त भगवान शंकर की करीब 25 मीटर ऊंची मूर्ति देख सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख रुद्र संहिता में नागेशम दारुकावने किया गया है। नागेश्वर का शब्द का अर्थ है सांपों का स्वामी। यह मंदिर विष और विष संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग को गोल काले पत्थर से बने 3 मुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें शिवलिंग के साथ पार्वती की भी पूजा की जा सकती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण यहाँ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करके पूजा करते थे। यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भी कालिका पीठ पर अपने पश्चिम मठ की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र शहर वाराणसी में स्थित है, जहाँ एक हिंदू से अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है और यदि संभव हो तो गंगा नदी में श्राद्ध करके अपने पूर्वजों को याद करे। यह मंदिर पवित्र गंगा की नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वस्तुतः यही वह स्थान है जहाँ शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का मिलन होता है। यह सभी शिव मंदिरों में से सबसे पवित्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से पहले की गंदगी को दूर कर स्वच्छता को बनाए रखा गया है। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर नासिक शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक शहर में एक प्राचीन मंदिर है। यह उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां मंदिर परिसर में कुशावर्त कुंड स्थित है, जिसे इंदौर राज्य के एक फडणवीस राव साहब परनेरकर द्वारा बनाया गया था, जो गोदावरी नदी का स्रोत है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। टैंक के किनारे पर सरदार फडणवीस और उनकी पत्नी की अर्ध प्रतिमा देखी जा सकती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने मुगल शासक औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने के बाद करवाया था। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा शहर के पास मांधाता में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव के पूजनीय ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भिल्ल जनजाति सदियों से इस स्थान पर निवास करती थी। यह स्थान अपनी भव्यता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि द्वीप का आकार देवनागरी ओम प्रतीक जैसा दिखता है। भगवान शंकर के दो मुख्य मंदिर है, एक ओंकारेश्वर जिसका नाम ओंकारा या ओम ध्वनि का देवता है, और एक अमलेश्वर जिसका नाम शुद्ध भगवान पर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। उत्तराखंड में केदारनाथ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के शाश्वत निवास के निकटतम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। केदारनाथ हिंदू धर्म के 4 धाम तीर्थ स्थल का हिस्सा है। बर्फीले हिमालय में बसा केदारनाथ एक प्राचीन मंदिर है जो पौराणिक कथाओं में और परंपराओं से समृद्ध है। यह साल में सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है। मंदिर तक सड़क मार्ग से सीधा पहुंचा नहीं जा सकता है। गौरीकुंड से 22 किलोमीटर की चढ़ाई करके पहुंचा जा सकता है। मंदिर में घोड़ा, खच्चर और डोली सेवा उपलब्ध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर शुरू में पांडवों द्वारा बनाया गया था और यह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। परली गांव के पास भगवान वैद्यनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान है। पत्थर से निर्मित मंदिर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। अंदर एक गलियारा और एक आंगन है। मंदिर के बाहर एक बड़ा लैंप पोस्ट है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक मजबूत चौड़ी सीढ़ी है। पुराना घाट 1108 में बनाया गया था। वैद्यनाथ की लिंग मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है। यह सुंदर और बहुत चिकना होता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, जिसे बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, वैद्यनाथ धाम को भगवान शिव के पवित्र निवास ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह भारतीय राज्य झारखंड के देवघर में स्थित है। यह एक मंदिर परिसर है जिसमें बाबा वैद्यनाथ का मुख्य मंदिर है और यहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है और 21 अन्य मंदिर है। सवाई माधोपुर राजस्थान में घुश्मेश्वर को भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। घुश्मा नाम की एक ब्राह्मण कन्या की शिव के प्रति भक्ति देखकर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे उसके नाम से यहाँ निवास करने का वरदान किया। घुश्मा प्रतिदिन 108 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करके उन्हें इस सरोवर में विसर्जित करती थी। इसका प्रमाण सरोवर की खुदाई में मिले हजारों शिवलिंगों से मिलता है। शिव मंदिर कितना पुराना है, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। इस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। घृष्णेश्वर शिवलिंग ज्योतिर्लिंग मंदिर शिव पुराण में उल्लेखित भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में से एक है। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ है करुणा के भगवान। मंदिर हिंदू धर्म की शैव परंपरा में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जिसे ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वेरुल एलोरा की गुफाओं से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यह औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। हमें विश्वास है कि कण कण में भगवान है, इसलिए हम बहस करने के बजाय निम्नलिखित नए 15 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र प्रेम से पाठ करेंगे। 15 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथमपि देवे गृहे तथैव च डाकिन्यां कामरूपं भीमाशंकरमपि सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं देवगिरी तु कृष्णेशं शिवालये च घुश्मेशं ईश्वरोऽस्ति च सर्वत्र एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मुफ्त है, और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से किसी और को इन मंत्रों की सूचना दे देंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह दूसरों की भी मदद करेगा।
कृपया इस अवसर को बर्बाद न करें।